जय सेवा जोहार साथियों। जय सेवा, जय बड़ादेव, जय गुणवाना, जय आदिवासी। मैं आप लोगों का गीत गायक, राइटर, एक्टर रामराज सिंह वरखेरा आज किसी विशेष चीज़ पे चर्चा करने के लिए आप लोगों के पास आया हूँ और आशा ही नहीं, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे बातों को ज़रूर अमल लाएंगे और जो कुछ भी बातें होंगी उस पे आप लोग विचार ज़रूर करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो साथियों, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अपना पूरा परिचय। मेरा नाम रामराज सिंह वरखेरा है। मैं ग्राम धरी, पोस्ट बिंदुल, तहसील माड़ा, थाना माड़ा, विकास खंड बैढ़न, जिला सिंगरौली का रहने वाला हूँ। हमारा एक पुस्तैनी गांव ग्राम कुम्हिया भी है, जहाँ का मेन हम लोग रहसी हैं। और ये हमारा जो ग्राम धरी है वो हम लोगों को नाना जी ने हमें दिया था और आकर हम लोग यहीं बस गए। तो खेतीबाड़ी हम लोग का कुम्हिया वाले गांव में भी होता है और अधिकतर रहसी हम लोग का यही है धरी में। तो साथियों, ये तो रहा मेरा छोटा सा परिचय और मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं। मेरी पढ़ाई सिर्फ 10वीं तक, 10वीं पास करने के बाद आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण हमने आगे की पढ़ाई नहीं कर पाई और खेतीबाड़ी में अपना रुख किया। और खेतीबाड़ी के साथ साथ सामाजिक आंदोलनों में भी हमने भाग लिया। जब दादाजी का 2002 के आसपास हमारे क्षेत्र में सक्रियता बढ़ी और हमने उनके साथ छोटे से स्तर से ही चलकर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी या गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन के साथ काम किया। सामाजिक, आर्थिक जो कुछ भी था, हमने समाज को टूटते और बिखरते, दारू, दहेज, ऐसे जैसे सारे बहुत सा जो हमारे समाज में कुरीतियाँ हैं उनके बारे में दादाजी ने अच्छा विचार दिया और उसे हम लोगों ने अच्छा सा प्रोग्रेस भी किया अपने समाज को। उस समय जब हम लोग का दौर शुरुआती दौर था गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के माध्यम से, और गोंडवाना मुक्ति सेना एक संगठन भी था जिसके तहत समाज में हो रहे बहुत सारे कुरीतियों को हमने दूर किया। जैसे जंगल से कोई अवैध लकड़ी काटना और शासन प्रशासन की अवैध नीतियों के खिलाफ हम लोगों ने बहुत सा आंदोलन छेड़े, जिससे हमें सफलता भी हासिल हुआ। उस समय वक्त का दौर था, हमने गांव में बिल्कुल दारू तो बंद कर ही दिया था। दारू हर घर में, वो क्या दादाजी का एक आंदोलन था, भट्ठी तोड़ो, गोंडवाना बैंक खोलो। उस माध्यम से हम लोगों ने महिलाओं को जागरूक किया और भट्ठी, घर घर में जो दारू शराब बनती थी उसको हम सब ने बंद करवाया। और इसी प्रकार से हमने धीरे धीरे करके प्रोग्रेस में लाया। फिर जब 2010-12 के लगभग, यानी कि जब एक चुनाव हुआ था जिसमें विधानसभा चुनाव, जिससे कि पहले ही बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के 4-5 विधायक बने थे
इसके बाद धीरे धीरे हमने देखा कि समाज में सक्रियता बढ़ रही है और फिर धीरे से पता नहीं क्या हुआ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को, जो कि टूट गया और बिखर सा गया। कुछ कुछ मान लीजिए कि एक थे मनमोहन साहब बट्टी जी, वो विधायक थे, और हमारे क्या बोलते हैं उनको, एक दादा गुलजार सिंह मरकाम, इन्हीं की बदौलत मैं तो इन्हीं को मानता हूँ कि पार्टी को इन्हीं ने तोड़ा ऐसा करके, और हमारा समाज धीरे धीरे बिखरने की ओर आ गया। दादाजी के लाख कोशिश करने के बाद भी हमारा समाज अभी उतने प्रोग्रेस में नहीं है जितना 2002 से लेकर 10-12 तक था। पहले तो काफ़ी कुछ देखने को मिलता था। मुक्ति सेना लोग जो होते थे वो जहाँ कहीं भी जाते थे अपना पाँव जमा लेते थे। जंगल विभाग हो, कोई विभाग के लोग मान लें, इन लोग को परेशान नहीं क्या करते थे और इनकी बातें माना करते थे। लेकिन आज वो स्थिति गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में नहीं रह गई है जो कि होना चाहिए था। तो मैं एक सिंगिंग लाइन का आदमी, राजनीतिक चर्चा नहीं करना चाहिए, करना भी चाहिए भाई, अपने समाज का बात है तो मुद्दा तो उठाना चाहिए, चाहे कोई हो, क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, इसलिए कुछ कुछ बातें ज़रूर करनी चाहिए। तो मैं आज इन्हीं सब आदिवासी में संकट, गरीबी, इन्हीं की चीज़ों में जो कुछ भी है, इसी को बातें करने के लिए मैं आप लोगों के समक्ष आज एक छोटा सा वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो साथियों, ये तो मेरा परिचय रहा, और जो कुछ भी बातें करना है वो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक सारे चीज़ों में आप लोगों से आज मैं बातें करूँगा, रूबरू होऊंगा, और सपोर्ट कीजिएगा प्लीज़। मैं क्योंकि आप लोगों का एक गांव का निकला हुआ बंदा थोड़ा सा सिंगिंग लाइन में हूँ, तो मुझे अपने सिंगिंग लाइन के ही बारे में बातें करना है आप लोगों को कुछ, और आप लोगों से हाथ जोड़कर मैं सपोर्ट चाहता हूँ कि आप लोग मुझे भी सपोर्ट कीजिए। जिस प्रकार से बड़े बड़े यूट्यूबर हमारे समाज के जो हो गए, दादा प्रेम साहब मरावी, दादा आधार साहब मरावी, भानु रंगीला जी, और बहुत सारे ऐसे ऐसे कलाकार हैं हमसे जो बड़े हैं, तो इन लोगों को जैसे फर्श से अर्श तक आप लोगों ने पहुंचाने का काम किया, उसी प्रकार से मैं चाहता हूं कि सगाजनों मेरा भी आप लोग सहयोग कीजिए, जिससे कि मैं भी आगे जा सकूं। इन्हीं से चीज़ों को मैं थोड़ा सा आप लोगों को अपने करियर के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा, जिससे कि मुझे बहुत तकलीफ़ हुआ है, और उसी तकलीफ़ को और उन्हीं तकलीफ़ों को मैं आप लोगों के सामने लाना चाहता हूँ। मैं 2023 यानी कि 23 ही आ गया था शायद, उस समय मैं एक यूट्यूब चैनल बनाया गोंडवाना, यानी कि शुरुआती में दौर में उसका नाम रखा था ऑर्केरा एंटरटेनमेंट, और सर्च में न आने के कारण मैंने लोगों को मांगने में थोड़ा दिक्कत होता था, और गूगल को समझ भी नहीं आता था ऑर्केरा क्या चीज़ है, तो और तेरा करके लिखता था, इसलिए हमने उसका नेम चेंज कर दिया गोंडवाना हीरो फिल्म प्रोडक्शन करके। और शुरुआत में हमने कॉमेडी वीडियो शूट करना शुरू किया, जो कि हमारे ही समाज से रिलेटिव होता था, और हमारा एक प्रोत्साहक थे, अरे कई हमारे गांव के लड़के थे, मिलजुल के हम लोग काम किया करते थे, और धीरे धीरे हमने सोचा कि सबने, और उनको आगे बढ़ाने का प्रयास हमने किया कि किसी प्रकार से अगर ये अपने लाइन में आ जाते हैं तो कुछ काम हम लोग का आगे भगेगा। और क्या है कि भाई यूट्यूब से अर्निंग तो होता ही है, तो
कुछ अर्निंग अगर होगा तो हम लोग और आगे का कुछ सोचेंगे। और कुछ साथी हमारे जो थे वो शराब में हर समय लिप्त रहा करते थे। तो क्या है कि एक्टिंग तो आती नहीं थी, गांव के लड़कों को कहाँ आएगा, लेकिन हमने प्रयास किया था। छोटा छोटा क्लिप कर करके उनको ट्रेनिंग दे दे के हमने कई सारे वीडियो बनवाए थे। और जब हम लोग का वीडियो लोग देखते थे तो काफ़ी प्रशंसा भी करते थे, ऐसा कोई बात नहीं है। फिर क्या हुआ कि ऐसा एक दौर आया, फिर धीरे धीरे करके वो लोग हमसे बिछुड़ते गए। शराब के चलते हमारी कई दिन का काम डिस्टर्ब होता था, इसलिए हमने सोचा कि अब हम गायकी में अपना रुख करते हैं। और भाई लगाव तो मुझे गायकी में बचपन से ही था, और गांव में भजन कीर्तन किया करते थे। तो क्या हुआ कि फिर हमने गायकी में अपना करियर आजमाया, और धीरे धीरे क्या है कि भाई सिंगिंग लाइन में हम काम करते हमको कम से कम आज वही 4-5 साल हो ही गया। तो क्या हुआ कि यूट्यूब से हमारे कॉमेडी वीडियो आने बंद हो गए और हमने सिंगिंग लाइन में कदम रखा। तो भाई उतना हम लोग के पास तो पूंजी नहीं था। एक गांव के ही हैं भगवान दास बैस जी, वो बहुत पुराने सिंगर, तो वैसे तो माने जाने भाई बहुत पुराने सिंगर हैं, लेकिन उनका गाना वीडियो देखने में अब बहुत ज़्यादा काफ़ी है। लेकिन लोग क्या है कि भाई वो दूसरे लाइन से थोड़ा सा गाते बजाते हैं। एक निरंकारी मंडल है, वैसे तो उनका उसी में ज़्यादा रुचि है, तो वही करते हैं, इसलिए लोग कम जानते हैं उनको। ये कि भजन कीर्तन मानस इस चीज़ का वो ज़्यादा सा आदी हो गए हैं, तो क्या है कि वो वही करते हैं। फिर वो छोटा सा स्टूडियो खोले थे, मान लीजिए कि होम स्टूडियो कहा जाए तो, और वहीं से हम लोग ने गाना रिकॉर्ड करना शुरू किया। तो क्या है कि हम लोग के पास कोई ऑर्गन प्लेयर वगैरह यानी प्लेयर नहीं है, तो हम लोगों ने अपने तरीके से कट कर करके वीडियो बनाए हैं भाई, जुगाड़ू काम करके। जो भी चलता है, मेरा सॉन्ग चला, इसके लिए मैं अपने दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जो कि हमें पसंद करते हैं। तो ऐसे करके धीरे धीरे हमारे सब्सक्राइबर यानी कि 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम हमने कंप्लीट किया था। और गलती मैंने ये किया कि वीडियो में मैंने गुनगुनाया था उस गाने को, उसको भी अपलोड कर दिया था, और एक ट्रैक बना के भी किया था। तो ट्रैक वाले गाने और वो दोनों रीयूज़ कंटेंट आ गया। हमारा रीयूज़ कंटेंट दे दिया कंपनी ने, तो फिर हमारा डीमोनेटाइज हो गया। इसलिए मुझे बहुत तकलीफ़ हुआ। काफ़ी कुछ मेहनत करने के बाद अगर मेरा चैनल जब इतना निचले स्तर में चला गया तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुआ। सा गए, और हमारे पास इतना आर्थिक उन्नति तो है नहीं जो कि हम आगे का काम जारी रख सकें। और फिर सारे वीडियो को हटाने के बाद मेरा जो वॉच टाइम था वो लास्ट में 1000 बच गया, 3000 ड्रॉप हो गया। इसकी बदौलत से मेरा चैनल आगे का प्रोग्रेस नहीं कर पाया, और मैं पैसों की दिक्कत के कारण और गाने शूट नहीं कर पाया। तो मैं आप लोगों से विशेष निवेदन करना चाहता हूं साथियों कि मेरा भी सहयोग कीजिए ताकि मैं भी आगे बढ़ सकूं और आप लोगों का मनोरंजन के साथ साथ समाज को जागृत कर सकूं। मेरा प्रयास यही आप लोगों से रहेगा। बार बार विनती करता हूं, आप लोगों से मिन्नत करता हूं भाई, एक छोटा भाई समझकर मुझे भी एक मौका दीजिए ताकि मैं भी औरों की तरह आगे बढ़ सकूं। मेरा यही आप लोगों से विशेष विनती है, निवेदन है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक शेयर
एवं वीडियो को वॉच कीजिए ताकि मेरा जो वॉच टाइम का क्राइटेरिया है वो पूरा हो जाए। आप लोगों से मैं यही बार बार मिन्नतें कर रहा हूँ। आप लोग पब्लिक वो चीज़ है जो हीरो को जीरो बना सकती है और जीरो को हीरो, तो आप लोग भी मुझे हीरो बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि मैं एक काफ़ी गरीब घराने से ताल्लुक़ रखने वाला इंसान हूँ। तो मेरा भी आप लोग प्रोत्साहन कीजिए भाई, और वीडियो में वॉच जब करते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए। कमेंट तो ज़रूर कीजिए कि भाई जो भी अच्छा गलत करें मैं उसको अमल ज़रूर करूँगा। आप लोग मार्गदर्शन देंगे तभी ना हम आगे बढ़ सकते हैं। यही मेरा आप लोगों से विनती है। और ये समाज में जो कुरीतियाँ हैं, जो कि दारू, दहेज और यह डीजे, इन पर आप लोग काफ़ी अमल लाइए। दारू से तो लोगों का घर बर्बाद होता ही है, अपना मान लीजिए अपने पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है वो। स्वास्थ्य के लिए तो ख़राब चीज़ है ही। और हमारे लोगों में तो अभी दहेज का प्रचलन कम ही है आदिवासियों में, लेकिन धीरे धीरे करके ये लोग आगे का भी प्रोग्रेस कर रहे हैं। कुछ लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको समझ में आना चाहिए कि अगर हमने दहेज के रूप में अगर आगे बढ़ाया हाथ, तो धीरे धीरे गरीब लोगों का क्या होगा। ऐसे हम लोगों के समाज में भी मांग होने लगेगी कि उसने तो गाड़ी दिया और जो गरीब बेचारा है वो क्या देगा। तो दहेज पर भी अमल कीजिए ताकि भाई आप लोग जो पढ़े लिखे शिक्षित हैं, व्यापारी वर्ग से जो हैं, उन लोगों के पास तो पैसा है, लेकिन जो एक जुन का रोटी जो कमाता है गरीब है वो कैसे दहेज देगा। तो ये जो दहेज जैसे बहुत सारे सगाई की रस्में हो गई, ओली भराई, पता नहीं क्या क्या करते हैं, ये जो हिंदू रीति रिवाज से जो करते हैं उनके हिसाब से देख देख के हमारे लोग भी अब उस तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग कृपया करके दहेज के खिलाफ़ हो जाइए और ज़्यादा दहेज देने की कोशिश ना करें। हो गया, मान लीजिए कि अपने आपके पास है तो आप जो है कि छोटा छोटा जो कुछ भी देना है अपने लड़कों बच्चों के लिए देंगे आप, तो उस पर आप अमल कीजिए ताकि अपने छोटे जो गरीब वर्ग के लोग हैं अपने समाज के, उनके खिलाफ़ ना हो। ताकि आप अगर लगन धरा देंगे, लाइन पकड़ा देंगे कि इस प्रकार से दहेज वाले, तो देख देख के हर लोग चाहेगा कि हमें भी गाड़ी चाहिए, कार चाहिए, पैसा चाहिए, ओली भराई रस्म, पता नहीं क्या क्या लोग करते हैं। हमारे आदिवासी समाज में जो जो रस्म था वही रस्म आप लोग अपनाइए। मैं तो आप लोगों से यही कहूँगा कि हमारे दादा पुरखाओं ने जो किया है उसी रीति नीति पे आप लोग चलिए, ताकि हमारा समाज ये कर्ज के दलदल में ना धंसे। और ये जो शराब मादक चीज़ है ये सबसे बड़ा ख़राब चीज़ है, क्योंकि इससे हमारे समाज का शोषण हुआ है। आज नहीं, मैं तो भाई इतिहास पढ़ता हूँ, और इतिहास के पन्ने में आज से नहीं बहुत पहले से ही पौराणिक कथाओं के अनुसार से ही हमारे लोग शराब के ही नशे में अक्सर धोखा खाए हुए हैं। जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए एग्जाम्पल, ये जो महिषासुर देव हैं, इनने भी शराब पीने के कारण ही अपनी जान गंवा दी एक स्त्री के हाथ से। तो शराब से बहुत कुछ होता है। शराब से लोगों को मरते हमने बहुत देखा है और उजड़ते देखा है। कोई अपने बीवी अपने बच्चे को ले मारपीट करता है तो क्या करता है पैसे के लिए। मान लीजिए हमने 500 रुपये कमाए, तो हमने 300 रुपये का शराब पी लिया और 200 का घर में ले के दिया, तो 200 में क्या होने वाला है, 300 का तो हमने अकेले ही हजम कर लिया। तो 300 में मान लीजिए 100 रुपये किलो चावल आप रख दीजिए, 3 किलो चावल आएगा, तो 3 किलो चावल में कितने लोग खाएंगे?
पूरी परिवार पेट भर खाएगा। लेकिन 300 रुपये का 3 बोतल में आप अकेले पियोगे, लात भी खाओगे और समाज में बेइज्जती भी होगी। इसलिए दारू तो बिल्कुल आप लोग बंद ही कर दीजिए, यही मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा। और ये जो एक डीजे है, ये डीजे भी हम लोगों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि डीजे वाला 10 मिनट जाएगा, आपका द्वार 4 वगैरह लगाएगा, द्वार पूजा के समय ही वही 10 से 15 हज़ार रुपये आएगा। और जब डीजे बजेगा तो पाँव नशे वालों का अपने आप ही थिरकने लगता है। तो नशा करने वाले क्या है कि उनका मूड तो और बनता है। और आप लोग देखते ही हैं, हमारे छत्तीसगढ़ी गोंडी सॉन्ग में तो ये सब प्रचलन नहीं है अश्लीलता वाला। और ये भोजपुरी वाले जो है ना, ये तो एकदम फूहड़ गाना गाते हैं। इन लोगों को तो मैं तो भोजपुरी गाने पसंद बिल्कुल नहीं करता। तो इन फूहड़पन गानों पे हमारे लोग थिरकने पे मजबूर हो जाते हैं और धीरे धीरे करके धक्का मुक्की करते हुए धीरे धीरे इसका पैर उसमें गया, इसका ऐसे फलाना ढिमका, धीरे धीरे करके हंसी करते करते, वो कहते हैं ना कि हंसी करते करते मस्करी हो जाती है। और मस्करी होने के बाद फिर मारपीट चालू, और बारात का सारा किया कराया पानी फिर जाता है। जो अच्छे से सज संवर के लोग आते हैं वो लात मुक्का खा के अपना वापस चले जाते हैं। तो ये जो डीजे है ये हमारे लिए सही नहीं है। जो हमारे पुराने रीति रिवाज में जो बाजे गाजे थे, आप लोग उन्हीं को ज़्यादा सब प्रमोट कीजिए, क्योंकि ये बजाने वाले जो होते हैं ये भी गरीब लोग होते हैं। आप लोग 10,000 डीजे वाले को दे देते हैं, मान लीजिए कि 1 घंटे 2 घंटे के लिए, वो तो सारी रात बजाते हैं। घर से बारात लेकर जाएंगे और बारात का पूरा काम कराएंगे और सुबह बारात के साथ ही आप लोगों के साथ वापस आएंगे। तो इस प्रकार से आप लोग इन वाद्य कलाकारों को ही प्रमोट कीजिए, मैं तो चाहूँगा। और ये जो डीजे वूजे है ये सब, इसके चक्कर में ना पड़िए। तो यही मेरा आप लोगों से करबद्ध निवेदन है। मैं इसी लफ्ज़ के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ और सभी सगाजनों को मेरा सादर सेवा जोहार है, हार्दिक हार्दिक। और मेरे बातों पे आप लोग अमल कीजिए और मुझे बिल्कुल सपोर्ट कीजिए भाई, क्योंकि मैं आप लोगों का एक छोटा सा गीत गायक हूँ, प्यारा सा आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ। आप भी मुझे उसी इंडस्ट्री तक पहुँचाइए ताकि मेरा साथ साथ मैं और लोगों का, समाज के लोगों को आगे बढ़ा सकूं। इसी वाणी के साथ मेरा जय सेवा, जय बड़ादेव, जय गुणवाना, जय जोहार, राज करे गुणवाना।